Hello everyone, welcome you to my channel that is KSM EduTech. So guys, लास्ट वीडियो में हम लोग ने काफ़ी कुछ बेसिक चीज़ें सीखी रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, राइट? एंड आई होप कि जो भी मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया है वो प्रॉपरली अंडरस्टैंड हुआ होगा. टॉपिक्स कवर थे जैसे व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, ओके, प्रोडक्ट वर्सेस प्रोजेक्ट भी हम लोग ने देखा था कि क्या डिफरेंस रहता है इन दोनों में. व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस है ना, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड व्हाई डू वी नीड टेस्टिंग, ये दोनों भी क्वेश्चंस पूछते ही है इंटरव्यू पे. सो आप ये दोनों क्वेश्चंस ऐसा नहीं हो कि बुकिश लैंग्वेज में आंसर करो. ट्राई टू आंसर इन योर ओन वर्ड्स, ओके, बिकॉज इंटरव्यूअर ये क्वेश्चंस पे जज करेगा आपको, ठीक है. एंड मैंने लास्ट वीडियो में प्रॉपरली सिंप्लीफाई लैंग्वेज में आपको ये बताया था, ठीक है. सो ये प्रॉपरली कीजिए दो क्वेश्चंस. एंड सॉफ्टवेयर क्वालिटी एक देखा था हम लोग ने, राइट, कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी कैसे डिफाइन किया जाता है. और एरर्स, बग्स, फेलियर देखे थे, इंसिडेंट्स जो कि ISTQB लैंग्वेज में रहता है. सो आज हम लोग देखेंगे ये वीडियो में टॉपिक्स कवर्ड विल बी व्हाई देयर आर बग्स इन द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की मेथोडोलॉजीज़ क्या है, जिसमें वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या रहता है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के टाइप्स रहते हैं, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग किसे कहा जाता है, एंड सॉफ्टवेयर SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जो कि मतलब सॉफ्टवेयर अगर कोई भी अगर आपको डेवलप करना ही है, ठीक है, तो उसकी लाइफ साइकिल क्या रहती है. जैसे रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करने से लेके मेंटेनेंस रहता है, फिर इंस्टॉलेशन रहता है. तो ये प्रॉपर जो है उसकी डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में आता है, ठीक है. वो भी हम लोग आगे जाके देखेंगे स्लाइड्स में. सो फर्स्ट विल बी व्हाई देयर आर बग्स इन द सॉफ्टवेयर. मिसकम्युनिकेशन और नो कम्युनिकेशन, इनफैक्ट सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी, प्रोग्रामिंग एरर होता है, चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, लैक ऑफ स्किल टेस्टर. ओके, फर्स्ट वन तो क्लियर ही होगा कि मिसकम्युनिकेशन होते ही है, तो उसके वजह से काफ़ी बार बग्स होने के चांसेस है. सॉफ्टवेयर अगर काफ़ी कॉम्प्लेक्स है यानी कि डिफ़िकल्ट है तो उसके वजह से भी बग्स हो सकता है. प्रोग्रामिंग एरर्स यानी कि कोड में कोई भी एरर है, ठीक है, तो ये भी बग्स का रीज़न हो सकता है. चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, ये एक इम्पॉर्टेंट है. जैसे कि क्लाइंट ने आपको फर्स्ट कुछ रिक्वायरमेंट दी और बाद में जाके उन्होंने चेंज करने की आपको रिक्वेस्ट की, ठीक है, तो वो आता है चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स. और अगर आपने चेंज भी किया, ठीक है, तो उसके वजह से अगर कोई बग्स यानी कि एरर डेवलप हुआ सॉफ्टवेयर में, तो वो आता है चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स में. लैक ऑफ स्किल टेस्टर, यानी कि जो टेस्टर है उसके जो स्किल्स है, मतलब उन्होंने जो टेस्टिंग है वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स में नहीं किया है, एक ही वे में किया है, ठीक है. ये भी हम लोग फर्दर स्लाइड्स में देखेंगे कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टेस्टिंग क्या रहता है. फर्दर हम लोग देखेंगे कि टेस्टिंग मेथोडोलॉजीज जैसे वाइट बॉक्स टेस्टिंग है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और ग्रे बॉक्स टेस्टिंग है. वाइट बॉक्स टेस्टिंग कौन करता है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग किसे बोलते हैं, कौन करता है, एंड ग्रे बॉक्स टेस्टिंग, ये काफ़ी बार पूछते हैं और ये जानना भी आपको ज़रूरी है, ठीक है. वाइट बॉक्स टेस्टिंग इज़ नथिंग बट conducts on a internal logic of the programs. Programming skills are required. Unit testing examples are unit testing and integration testing, ठीक है. यहाँ पर आप नोट कीजिए कि एक ट्रिकी क्वेश्चन आता है कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग मीनिंग आपको पूछा ही जाएगा इंटरव्यू के टाइम पे, बट वाइट बॉक्स टेस्टिंग कौन करता है, ठीक है. डू वाइट बॉक्स टेस्टिंग मतलब वाइट बॉक्स टेस्टिंग जो है वो टेस्टर करता है. सो नो, वाइट बॉक्स टेस्टिंग is nothing. It is a software testing method in which the internal structure, design, code of the item being tested is known to the tester. Also known as a structural testing, glass box testing, open box testing and clear box testing. मतलब ये जो वाइट बॉक्स के डिफरेंस नेम है, बिकॉज हर टाइम ना इंटरव्यूअर आपको ये नहीं पूछेंगे कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है. ही विल आस्क ग्लास बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है, स्ट्रक्चरल टेस्टिंग क्या होता है, ओपन बॉक्स टेस्टिंग क्या है. सो ये जो नेम्स है ना वो भी आप थोड़ा मेमोराइज करने के ट्राई कीजिए, सो दैट आपको इंटरव्यू प्रॉपरली और फर्स्ट इसमें ही क्लियर हो जाए, ठीक है.
सो हम लोग फर्दर वीडियो में भी देखेंगे कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग कौन करता है। यहाँ पर मैंने ना स्पेसिफिकली नोट बनाया है कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग जो है सिर्फ और सिर्फ डेवलपर्स ही करते हैं, ठीक है। बिकॉज क्या है लॉजिक इसके पीछे कि जो कोड है वो तो हम लोग वी आर टेस्टर, राइट। वी आर नॉट अ डेवलपर टू मेक मतलब चेंजेस करे कोड में या फिर रेक्टिफाई करके सॉल्व करे, राइट। सो हम लोग ये ज़्यादातर नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ अगर कोड में कुछ इश्यूज़ है तो ही डेवलपर्स इसे टेस्ट करते हैं। सो वाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड ऑल्सो यूनिट टेस्टिंग जो भी है वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, बट ये भी डेवलपर्स ही करते हैं, ठीक है। सो फर्दर हम लोग देखेंगे कि वाइट बॉक्स हो गया, अभी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या रहता है। और ये ना मतलब थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस रहते हैं, सो आप ये प्रॉपरली आंसर करने का ट्राई कीजिए इन योर ओन वर्ड्स अगर आपको याद रहे तो। बट बुकिश लैंग्वेज में अवॉइड बुकिश लैंग्वेज, ठीक है, बिकॉज इट कैन मेक अ चांस ऑफ योर रिजेक्शन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। सो नेक्स्ट इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। दिस टेस्ट कैन बी अ फंक्शनल और नॉन फंक्शनल, दो फंक्शनल रहता है। इट इज़ अ मेथड इन विच द internal structure, design, code of the item is being tested and not known to the tester. It is done by the tester, also called as a behavioral, closed box और eye to eye testing, ठीक है। ये मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया कि ये इसमें ज़्यादातर फंक्शनल टेस्टिंग ही रहती है। एंड इसमें कैसा है कि जो भी ये टेस्टिंग है वो टेस्टर्स करता है, ठीक है। एंड इसे ही हम लोग बिहेवियरल, क्लोज्ड बॉक्स, आई टू आई टेस्टिंग भी बोलते हैं। और ये जो सेकेंड लाइन है जैसे कि इन विच द इंटरनल स्ट्रक्चर डिज़ाइन ऑफ द कोड इज़ नॉट नोन, मतलब कोडिंग पार्ट टेस्टर को नहीं पता रहता। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के टाइप्स भी रहते हैं जैसे GUI मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस टेस्टिंग, यूजेबिलिटी टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। ये भी हम लोग फर्दर अपकमिंग वीडियोस में प्रॉपरली इन डेप्थ देखेंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि ग्रे बॉक्स टेस्टिंग क्या है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ वाइट बॉक्स एज वेल एज अ ब्लैक बॉक्स। सिंपल है, जैसे कि डेटाबेस टेस्टिंग, ठीक है। डेटाबेस में क्या होता है, डेटाबेस में हम लोग जो भी डेटा हम लोग फ्रंट एंड पे टाइप करते हैं वो स्टोर होता है डेटाबेस में, ठीक है। तो वो हम लोग बोल सकते हैं कि एग्जाम्पल है ग्रे बॉक्स टेस्टिंग का डेटाबेस टेस्टिंग। फर्दर इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SDLC, वो मैंने लास्ट वीडियो में भी काफ़ी टाइम यूज़ किया था वर्ड, सो हम लोग देखते हैं अभी। इट इज़ अ प्रोसेस यूज बाय द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री टू डिज़ाइन, डेवलप and test high quality software. SDLC aims to produce high quality software that meets the customer expectations. SDLC मॉडल्स के टाइप्स है वाटरफॉल मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल, स्पाइरल मॉडल, V मॉडल, अजाइल मॉडल। सो ये जो टाइप्स है ना, ये आपको प्रॉपरली ध्यान रखने की ज़रूरत है बिकॉज ये टाइप्स जो है ना, ये मॉडल्स जो है वो इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं और स्पेशली अजाइल मॉडल, ठीक है। What is BRS? BRS is nothing but the business requirement specification. Made by whom? Made by business analyst. BRD. BRD का फुल फॉर्म है बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, जो कि बिजनेस एनालिस्ट बनाता है। SRS सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन मेड बाय सिस्टम एनालिस्ट, ठीक है। सो ये वरना हर टाइम इंडस्ट्री में डॉक्यूमेंट्स में यूज़ होते ही रहेंगे। सो यहाँ मैं अपना वीडियो एंड कर रही हूँ। होप यू गाइज हैव लाइक दिस वीडियो, ओके। सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक, शेयर to your friends if they want to pursue any software listing free course, and comment if you have any queries related to my video. And thanks for watching my video. So here I'm ending it. एंड जो भी वीडियोस या फिर रहेंगे वो आपके लिए ही हेल्पफुल रहेंगे। एंड अगर आपको क्वेरीज रहेंगे सो जो भी मेरा मेल आईडी है जैसे KSMEdutech@gmail.com है, उस पर भी आप क्वेरी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।